और जंग के बीच पोलैंड से इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकियों से घबराए रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों की खेप रखनी शुरू कर दी है। लोहा तभी गर्म होता है जब हथौड़ा सही समय पर मारा जाए, और भारत और पोलैंड के बीच हाल ही में उभरते रक्षा संबंध वैश्विक हथियार बाजार में भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहे हैं, और अब पोलैंड इसका ताजा उदाहरण है। पोलैंड ने हाल ही में भारत से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, टॉर्पीडो, मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण खरीदे। इस सहयोग का मुख्य कारण है पोलैंड की ये इच्छा कि वो अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना चाहता है। भारत ने पोलैंड की इस मांग को न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रोटोकॉल तोड़कर तेजी से मदद भी की। ये भारत की सभी के लिए मित्रवत नीति का हिस्सा है। पोलैंड ने तलवारों और भालों की प्रदर्शनी के लिए भी भारत का सहारा लिया। ये दिखाता है कि भारत ने रक्षा उपकरणों के पारंपरिक और आधुनिक नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत हर चीज में कामयाबी हासिल कर रहा है, चाहे वो वायु हो, चाहे थल हो, चाहे किसी क्षेत्र में देख लो। भारत की कामयाबी देखकर अब हर एक कंट्री भारत की तरफ झुकने पर मजबूर हो गई है। वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान का हाथ छोड़कर भारत का हाथ पकड़ लिया है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिनको सुनकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने लायक है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोनों रूप में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। रेगाम खबर, गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। संयुक्त राष्ट्र कॉम ट्रेड डेटाबेस के अनुसार 2023 में पोलैंड ने भारत से लगभग 4,56,230 अमेरिकी डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण आयात किए। भले ही ये आंकड़ा बड़ा न लगे, लेकिन ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। वो असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। एक बार फिर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान मुतनाज़ इलाके पर जंगबंदी। आज़रबाईजान ने जंगबंदी के मुआहदे की तस्दीक कर दी। दरअसल दुनिया के कई देश भारत के रक्षा उत्पादों को पसंद कर रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय हथियारों की उच्च गुणवत्ता और किफायती कीमत। भारत की रक्षा निर्माण क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। इसी तरह भारत ने आर्मेनिया को भी बड़ी मात्रा में रक्षा उपकरण और गोला बारूद सप्लाई किया। ये भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता का सबूत है। अब सवाल जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। वो टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे। पहला मतलब ये है। So this is a message for Pakistan. This is a message for the Muslims within India. ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब। मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में एक ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं।
पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा दी 2 कंट्रीज आर ऑलरेडी शेयरिंग इक्विपमेंट लाइक राफेल फाइटर जेट्स एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स। फॉर अस द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव। We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. ये बहुत important statement। इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। मसला ये है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही बात आप? So they are very clear. So we will keep selling these weapons to Israel. And with these weapons, where will they attack? देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है। इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। यू नो, दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है, रियलिज्म के एंगल से अप्रोच है। पहले अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, सेकंड अपने एक्सपोर्ट को देखो, थर्ड अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड करो, चौथा अपनी मार्केट को अपने आप की रेलिवेंट करो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन द वेस्टर्न सर्कल्स। बर्तानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सर्कल्स के अंदर हमें इस लेंस से देखा जाए, वी आर ऑन योर साइड। सो ये चीजें जो हैं व्हेन दे आर डिसाइडेड, तो देन आपको पता चल जाएगा कि भाई सारी की सारी स्टोरी क्या है। ठीक है जी, लोग कहते हैं जी एथिकली ठीक नहीं है, लीगली ठीक नहीं है। वो कहते हैं एथिक्स और लीगल क्या होता है, मुझे ये बताएं। ठीक है ना जी, एथिक और लीगल लीगैलिटी क्या होती है? ठीक है जी, ये किसने कहा है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? ये किसने कहा है आपको? सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे और भी भाई बहन आनंद ले। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, चीन में हमारे मंत्री गए थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी को भेजते हैं या खुद जाते हैं वहाँ से अच्छी खबर ही आती है। वैसे ही अब चीन से भी अच्छी खबर आई है कि चीन ने भारत से समझौता कर लिया है। अब भारत और चीन के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता चल रहा है। साथ में नाटो को भी सुन लिया है कि अब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत के पास नहीं है। भारत अपने ही क्षेत्र में अपने लिए कामयाबी बहुत ही हासिल कर ली है और हमें खुशी है, हम बहुत ही सौभाग्यशील हैं कि हम भारत से हैं। और अपना जो आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट